ये है यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स की अल अश्तर ब्रिगेड। इसकी सिंबॉलिक इकाइयों ने यमन के माराद जिले के अल बेडा गवर्नेंस से लेकर मारिब गवर्नेंस तक एक विशाल परेड निकालकर गजा में इसराइल की आक्रामकता को खुली चुनौती दी है। यमन में अंसारुल्लाह फौज की इस यूनिट ने दुनिया को ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि गजा अकेला नहीं है। भले ही अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्क इसराइल और अमेरिका के आगे खामोश हों, लेकिन अंसारुल्लाह लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सड़कों पर चल रहा ये कारवां अंसारुल्लाह का है। इनके हाथों में यमन और अंसारुल्लाह का कौमी परचम या ध्वज तो है ही, साथ ही फिलिस्तीन का झंडा भी। अरबी में नारे लगाते हुए पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ रहे ये लड़ाके तपते रेगिस्तान और सूखे जंगलों से गुजरते हुए गजा के लिए अपने जुनून को भी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह और उनकी अल अश्तर ब्रिगेड ये दिखाना चाहती है कि हम हर हाल में गजा के साथ हैं और पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। रास्ते में जगह जगह हूती लड़ाके आर्मी की अल अश्तर ब्रिगेड का स्वागत करते नजर आते हैं। अंसारुल्लाह के लड़ाके नारे लगाते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हैं। ये यमन है जहां लोग गजा वालों के लिए दिल दुखाते हैं और सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। जिस तरह के हालात इस वक्त इसराइल ने गजा में बना दिए हैं, उसके मुकाबले के लिए अगर कोई सीधे मैदान में है तो वो सिर्फ यमन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती जंगजुओं या अंसारुल्लाह ने दावा भी किया है कि उन्होंने इसराइल की राजधानी तेल अवीव के करीब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें बरसाई हैं। अंसारुल्लाह फौज के प्रवक्ता यहया सारी दावा करते हैं कि गजा में इसराइल के जरिए सताए जा रहे फिलिस्तीनियों और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों के समर्थन में यमनी आर्म फोर्सेस ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ इसराइली कब्जे वाले जाफा इलाके में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट पिछले दिनों किया था। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने भी इसराइल को खुली धमकी दी थी पिछले दिनों। उन्होंने कहा था कि यमन के अंसारुल्लाह ये सब चुपचाप नहीं देखते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में हो रही इस ज्यादती का जवाब पूरी ताकत से देंगे। अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा के हालात को बेहद खौफनाक बताया था। उनका कहना है कि बच्चों को भूख से मरते देखना पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इल्ज़ाम लगाया कि गजा में इसराइल की आक्रामकता और जुल्म के खिलाफ बोलने में अरब और मुस्लिम देशों को लकवा मार जाता है। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह ने सोशल मीडिया पर साल 2015 में सऊदी की अरामको तेल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी साझा कर अरब मुल्कों को फिर धमकाया है कि वो बाज आ जाएं। अगर वो इसराइल के फेवर में अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर कोई भी कार्रवाई करते हैं या फिर उन्हें अपने एयरबेस देते हैं तो अरब मुल्कों का भी वही हाल होगा जो सऊदी का हो चुका है। अंसारुल्लाह का कहना है कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि यमन के हूती अपने दुश्मनों पर किस तरह से छा जाते हैं। मध्य पूर्व और कोकेशस क्षेत्र में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति को करारा जवाब देते हुए ईरान और आर्मेनिया ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता न केवल दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि क्षेत्रीय परिवहन और व्यापार की धुरी को भी पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। ईरान की सड़क और शहरी विकास मंत्री फरजानेह सादेग ने हाल ही में आर्मेनिया की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। ईरान और आर्मेनिया ने मिलकर नार्डूज ब्रिज के विस्तार और फारस की खाड़ी से लेकर काला सागर तक के रणनीतिक रेलवे गलियारे के निर्माण पर सहमति जता दी है। यह कोई साधारण समझौता नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा थोपे जा रहे जंगे जूर कॉरिडोर की योजना के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। दरअसल अमेरिका और उसके समर्थक देशों ने अजरबैजान के जरिए जंगे जूर कॉरिडोर को लागू करने की कोशिश की।
जिससे ईरान को काकेशस क्षेत्र से काटने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन अब इस नए ईरान आर्मेनिया समझौते ने उस मंसूबे को असफल कर दिया। ईरान को अब काकेशस तक सीधा और स्वतंत्र पहुंच मिल सकेगी, बिना किसी बाहरी दबाव या फिर नियंत्रण के। इस समझौते के तहत नारडूज क्रॉसिंग पर एक अतिरिक्त पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। दोनों देश सीमाई टर्मिनलों का पुनर्गठन करेंगे और ट्रांसपोर्ट लागत को कम करने के लिए एक व्यापक पारगमन पैकेज पर भी काम कर रहे हैं। ईरान अब आर्मेनिया के साथ न केवल सड़क मार्ग से बल्कि रेल और हवाई मार्ग से भी जुड़ाव को मजबूत कर सकेगा। सबसे अहम बात यह है कि फारस की खाड़ी से लेकर काला सागर तक का यह रेल नेटवर्क न केवल ईरान और आर्मेनिया के लिए बल्कि समूचे एशिया और यूरोप के लिए व्यापार के नए रास्ते खोलेगा। फिलहाल बता दें कि यह लाइन जोल्फा तक पहुंचती है, लेकिन अब इसे नखचीवन होते हुए येरेवन तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे ईरान की मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंच और भी सहज और स्वतंत्र हो सकेगी। ईरानी मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरानी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियां पहले से ही आर्मेनिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय हैं और आने वाले समय में इनका योगदान और भी बढ़ेगा। यह केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि दो सभ्यताओं के बीच भरोसे, साझेदारी और रणनीतिक संधि की मिसाल है। इस नए गठबंधन से साफ है कि ईरान क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा चुका है। अमेरिका द्वारा थोपे गए एजेंडे को नकारते हुए ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह अपने हितों की रक्षा करना बखूबी समझता और बेहतर तरीके से जानता भी है, और उसके पास इसके लिए इच्छा शक्ति, रणनीति और साझेदार दोनों मौजूद हैं। ईरान और आर्मेनिया का यह समझौता अब न केवल आर्थिक परिवर्तन का संकेत दे रहा है बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी है कि क्षेत्रीय देशों को अपनी नियति खुद तय करने का पूरा अधिकार है। यह नया गठजोड़ मध्य पूर्व और काकेशस की तस्वीर बदल सकता है और आने वाले समय में इसकी गूंज वैश्विक मंचों पर भी सुनाई देगी। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रपति खामेनेई लगातार इस बात की तरफ अंदेशा जताते रहे हैं। ईरान अपनी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम उठाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।